Good morning, students. Today we are going to continue our chapter in the negative sentences. Okay, so in the previous class we have studied that any sentence that have not or no in it is called negative sentences. Okay, so today we are going to continue this chapter. So we are on page number 18. Let's start today's class. Read and understand the following sentences. Affirmative sentences. The picture has a beautiful frame. The picture has no beautiful frame. We have holiday today. We have no holiday today. They had a laptop. They had no laptop. He has a new car. He has no new car. You have a doll. You have no doll. Sentences containing have, has, had show possession. The negative sentences containing have, had, has are formed as follows. Have, has, had plus no. No is another negative word which means not any. So in these sentences you can see that these are affirmative sentences. Okay. So in this picture you have the word have, has, had. So here for example the picture has a beautiful frame. We have holiday today. They had a laptop. So here these words show possession. Possession means when something belong to someone, like they had a laptop. So this laptop belonged to them. He has a new car. So this new car belonged to him. So this has, have, had show possession, belonging. Okay, so if you want to convert such sentences into negative sentence, what you have to do, you have to just simply add no after these words. For example, they had a laptop, then you have to write had, then write no. They had no laptop. He has a new car. He has no new car. You have a doll. You have no doll. So here if these have, has, had, if in sentence it is showing possession, then you have to simply add no after this. Okay? तो आज जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नेगेटिव सेंटेंसेस. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सेंटेंस में नॉट या नो आता है और वहाँ पे एक एक्सप्रेशन आता है रिफ्यूज़ल या डिनाइल का, यानी कि ना बोलने का, मना करने का. ठीक है, जैसे शी इज़ अ लायर, वह झूठी है. शी इज़ नॉट अ लायर, वह झूठी नहीं है. तो नहीं वाला एक्सप्रेशन आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सभी सेंटेंसेस में जैसे कि वी हैव हॉलीडे टुडे, दे हैड अ लैपटॉप, ही हैज़ अ न्यू कार, तो इन सब में जो है हैव, हैज़, हैड आया है. यहाँ पे इन सेंटेंसेस में ये हैज़, हैव, हैड जो है पोजेशन को शो कर रहा है. पोजेशन का मतलब कि जो भी चीज़ है वो किसी से बिलोंग कर रही है. जैसे कि ही हैज़ अ न्यू कार, ही हैज़ अ न्यू कार, तो ये नई कार, उसके पास एक नई कार है, तो ये कार किससे बिलोंग कर रही है, उससे. यू हैव अ डॉल, तुम्हारे पास एक डॉल है, तो वो डॉल किसकी है, तुम्हारी. तो ये आपकी बिलोंगिंग हो गई ना, आपकी होगी. जैसे कि पेन है मेरे पास, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो ये पेन किसका है, मेरा, तो ये मेरा है ना. तो ऐसी जब सेंटेंसेस यहाँ पे ये फील दे रहा हैज़, हैव, हैड, तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपली आपको हैव, हैज़, हैड जो भी दे रखा है इनमें से उसके पीछे नो लगाना है. जैसे कि दे हैड नो लैपटॉप, तो हैड के पास के बाद नो लगा दिया कि उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है. ही हैज़ नो न्यू कार, उनके पास कोई नई गाड़ी नहीं है. तो ये जो भी आपको दे रखा है हैज़, हैव, हैड में, उसके पीछे आप नो लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, नो भी एक नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, जो नॉट एनी का, नॉट एनी यानी कि नहीं है, उसका वो दे रहा है, उसका मतलब ये है. ठीक है, नो का तो सबको ही मतलब पता है, बताने की नीड नहीं है. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. शट द डोर, डोंट शट
द डोर, गो आउट, डोंट गो आउट, स्टैंड अप, डोंट स्टैंड अप, ठीक है। डू नॉट, डोंट एक ही बात होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है ये आपके सिंपल सेंटेंसेस है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए हमने डू नॉट या डोंट का यूज़ किया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे किसी भी सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया जाए। रूल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। For making negative sentences, the word not is placed between the helping verb and the main verb. Okay, so they are not driving. So here are is the helping verb and driving is the main verb. So let's understand what is a main verb. Verb means action. Okay, in previous class I have told this. Verb means the sentence which is showing action. So they are not driving. So here driving is an action. Okay, that's why it is the main verb. Okay, so are is the helping verb. Here helping verbs are those which show tense. Okay, the timing. Tense means timing, whether it is in the past, present, future. Okay, like this. So helping verb are those. Okay, and it's also show the mood of the mood. Okay, for example, you should do this. So in this you can see that it is giving an expression of giving an order or command. So like this. So helping verbs are those which show the tense or it show the mood of the sentence. Okay, whereas the main verbs are those which means action. Okay, so action, it is the main verb, that word that indicate action that is taking place. Okay, so they are not driving. So here helping verb are main verb, driving. Other helping verbs are is, am, are, was, were, has, have, had, and all the modals like can, could, would. Okay, so you can see from here also. Okay, so these are the helping verb. So let's see second point. In English language, the following negative contraction verb plus not are generally used. So instead of writing the full form, we can use negative contraction. Contraction means writing something in short form. So in English language, negative contractions can be used, and how to use it, let's see. Is not, we read this is not. Okay, and is not short form isn't. Are not, aren't. Was not, wasn't. Were not, weren't. Have not, haven't. Has not, hasn't. Do not, don't. Had not, hadn't. Must not, mustn't. Does not, doesn't. So you have to listen to it very carefully so that you can also pronounce it. Did not, didn't. Shall not, shan't. Should not, shouldn't. Cannot, can't. Could not, couldn't. Would not, wouldn't. Will not, won't. So like this. So you can easily remember this. What you have to do, you have to just replace this O with an apostrophe sign. This comma, okay, this is called apostrophe sign. So replace this O and put a sign of apostrophe here, and in this way you can make short form like this. So this can be used in English sentences. ठीक है, तो देखो अगर आपको कोई भी जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको जैसे दे रखा है दे आर नॉट ड्राइविंग, वो अभी गाड़ी नहीं चला रहे, ठीक है। तो ये आर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग, ड्राइव करना एक एक्शन है ना, एक काम है, क्रिया है, तो ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जब आप नॉट लगा देते हो तो आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। सिंपली नॉट लगाना है किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो किसी सेंटेंस का टेंस को बताए कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। जैसे यहाँ पे आर है तो ये प्रेजेंट टेंस है,
ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ जो है किसी सेंटेंस का मूड भी बता सकता है, जैसे दे शुड राइट दिस, तो उनको ये लिखना होगा, तो ये यहाँ पे कमांड आ रही है, तो यहाँ पे शुड भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और जितने भी विल, ठीक है, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं, ठीक है। और मोडाल्स जैसे कैन, कुड, वुड, ये सब भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। मेन वर्ब होता है जो एक्शन को शो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्राइविंग, ड्राइव करना एक काम है, तो ये मेन वर्ब है। तो अगर आपको किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक नॉट लगाना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में है जो है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा कर देना, तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन को जनरली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म्स दे रखी है, जैसे इज़ नॉट को पढ़ेंगे इज़ंट, आर नॉट को आर्नट, वॉज नॉट को वॉजंट, वर नॉट को वरंट, हैव नॉट को हैवेंट, हैज़ नॉट को हैजेंट, ठीक है। ऐसे हम अभी मैंने आपको रीड करके भी बताया है। तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको इन दोनों को पास पास लिखना है, ओ किस जगह को हटा देना ओ को, और उसकी जगह एक अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देना है। जो ये ऊपर आपको कोमा जैसे दिख रहा है ना, इसको अपोस्ट्रोफी का सिंबल बोलते हैं, ये आपको लगाना है, तो आपको जो है ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है शट द डोर, डू नॉट शट द डोर भी लिख सकते हैं, या डू नॉट की जगह डोंट शट द डोर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, ओवरव्यू। A sentence having not or no in it is called a negative sentence. Negative sentence in present continuous tense or past continuous tense is formed as is, am, are, was, were plus not plus ing form, okay. So I have already told you that any sentence that have not or no in it, it is a negative sentence. So if you want to convert any negative sentence, any sentence into negative sentence, for example present continuous tense or past continuous tense, so you can simply add not after is, am, are. Is, am, are if the sentence is in present continuous, and if it is in past continuous then you can simply add not after was and were, okay, then ing form, okay. So negative sentence is formed by adding not. Negative sentence containing have, has, had is formed by simply adding have, has, had plus no. So if these words have, has, had, then you can simply add no, okay. तो अगर आपका जो है कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें नॉट या नो आपको ज़रूर दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, तो प्रेजेंट में तो आपको इज, एम, आर दिखेगा अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इज, एम, आर के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा। और अगर वो पास्ट में है तो वॉस, वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वॉस, वर दिखेगा, तो वॉस, वर के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट होता ही होता है। अगर हैज़, हैव, हैड है तो उसके पीछे आप नॉट लगा सकते हो या नो लगा सकते हो, ठीक है। अब थोड़े एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आए। सो sentence that have the word not in them are negative sentences, okay. So how to convert? If positive sentence, positive means affirmative sentence, has the auxiliary verb means helping verb be, like am, is, am, are, was, were, has, form has, have, had in it, then we add word not after it to change it into a negative sentence. So if in any sentence you find these words, so you can simply add not after that sentence to make it negative. For example, this is my pen. So you can see here,
you can see the word is. So what you have to do, just add not after this to make it negative. This is not my pen. Okay, now we have seen that film. So here you can see have, so you can simply see write not. Here have is not showing any possession. Okay, it is showing that it is in present perfect tense. So we have seen that film. So here seen is the main verb, have is the helping verb, and you have to add not in between them to make it negative. ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. अगर आपको कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड दिखे, ठीक है, तो आपको अगर उसको नेगेटिव बनाना है तो आपको नॉट ऐड करना पड़ेगा उनके बाद में, ताकि वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए. जैसे आप ये सेंटेंस देखो, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, तो यहाँ पे इज़ लगा हुआ है ना बच्चों, तो इसके बाद आप क्या लगा दो, नॉट लगा दो. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट माई पेन, तो ये नेगेटिव में बन गया. ठीक है, उसके बाद वी हैव सीन दैट फिल्म, तो यहाँ पे हैव जो है, मैंने वो फिल्म देखी, तो मेरी फिल्म तो है नहीं, तो यहाँ पे ये हैव जो है वो पोजेशन नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. सीन देखना ये एक्शन है, तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. तो सिंपली हैव के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है. ठीक है, तो डिफरेंस यही है कि अगर हैज़, हैव, हैड जो है पोजेशन दिखा रहा है, पोजेशन का मतलब वो किसी से बिलोंगिंग है. जैसे आई हैव दिस पेन, तो ये मेरे पास ये पेन है, तो ये मेरा है ना, तो ये ठीक है, तो ये पोजेशन हो गया. बट यहाँ पे पोजेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट लगाना है और दूसरी जगह नो लगाना है. ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए और भी सेंटेंसेस है. जैसे कि यहाँ पे देख लो, अगर कोई भी सेंटेंस, ठीक है, उसमें हम कब लगाएंगे, डू, डस, डिड या नोट, ये हम अभी पढ़ते हैं. Negative sentences in simple present or simple past tense is formed as do, does, did plus not plus base form infinitive. तो अगर आपको अभी मैंने बताया, अगर कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है जब सेंटेंस, ठीक है, कैसे पता लगेगा कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पता लगाने के लिए इज, एम, आर होगा. पास्ट कॉन्टिन्यूस में उस सेंटेंस में वाज, वर होगा, तो आपको पता लग जाएगा. बट अगर आपका सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट है, उसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे डू, डस, डिड, उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे. सो लेट्स रीड दिस विथ एग्जाम्पल. ओके, इफ अ पॉजिटिव सेंटेंस हैज अ मेन वर्ब instead, then we use the word do not or does not before the main verb to change it into a negative sentence. In such cases, base form of the verb is always used. We use do not with I, we, you and they. We use does not with he, she, it and name like Ram, Sita. Okay, so for example, Ram enjoys horse riding. So Ram enjoys horse riding, it is a simple present. Okay, it is a simple present sentence. Okay, so if you want to convert it into negative sentence, then what you have to do, just add enjoys, remove this s and then add does not. Okay, Ram does not enjoy horse riding. So यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो कि आपका सिंपल प्रेजेंट में है. कैसे पता लगेगा सिंपल प्रेजेंट में है, उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं होगा, उसमें सीधा यहाँ पे जो भी वर्ब है ना, उसके पास एस या ई एस होगा. यानी कि आपका एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर उसके साथ एस या ई एस लगा होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, एस या ई एस हो सकता है, अगर डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर. तो मान लो अगर आपका ही, शी, इट या कोई नेम दे रखा है, क्या बोला है मैंने, ही, शी, इट या कोई नेम दे रखा है, तो अगर उसको नेगेटिव में बनाना है तो डज नॉट का यूज़ करना है. जैसे राम एक नाम है ना,
उसको नेगेटिव में बनाना है तो डज नॉट यूज़ करना है आपको, और एस को हटा देना है और सिर्फ एन्जॉय, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जो वर्ब है उसका कैसा फॉर्म यूज़ होगा, बेस फॉर्म, यानी कि जैसे एन्जॉयज, एन्जॉयड ऐसा नहीं लगेगा, सिर्फ एस ई एस जो भी उसके साथ लगा उसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट कब लगेगा, डू नॉट जब लगेगा जब हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है आई वी यू और दे लगा, दे है अगर हमारा सब्जेक्ट, तो उस केस में आपको डू नॉट का यूज़ करना है। यहाँ देखो दे लगा है ना, तो नेगेटिव में बनाने के लिए दे के बाद क्या लगा दो, डू नॉट वॉश देयर क्लोथ्स, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है और उसको कन्वर्ट करने के लिए या तो डू नॉट का यूज़ होता है या डज नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। अगर ही शी इट या कोई नेम है, ठीक है, तो डज नॉट, आई वी यू दे है तो डू नॉट। ये उसके बाद अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, जैसे ही क्लीन्ड हिज रूम, so this is in past tense, so we use did not. So let's read this. If the positive sentence with a main verb is in the past tense, then simple past, okay, then we use word did not before it to change it into negative form. So what is simple past? Simple past means subject plus verb, and in this ed is also there, means second form of verb mainly, okay, not ed, and then we will write the object. So he cleaned his room, so here ed is there, or you can say second form of verb, so simply write he did not clean his room. So the word did not will be used to convert it into negative sentence, okay. So simple, it is very simple. So if you have the sentence in simple present, then you have to write does not or do not depending on the subject. If you have given simple past, then you can have to write did not, okay, whether it is he she it or was or you they, anything, with everything you have to write did not and the verb should be in its base form, okay. तो बच्चों बहुत ही आसान है, अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा है, ठीक है, तो आपको जो है उसमें डज नॉट का यूज़ करना है या डू नॉट का यूज़ करना है। डज नॉट का कब यूज़ करेंगे, जब यहाँ पे ही शी इट या कोई नाम दे रखा है तब डज नॉट लगेगा, और अगर आई वी यू दे लगा रखा है तो डू नॉट लगेगा। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी कि सिंपल वर्ब, ठीक है। जैसे एन्जॉयज है तो ये एस हटा दो, वॉश है तो वॉश ही लगना है, ये बेस फॉर्म है। अगर पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो वहाँ पे ही सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो नेगेटिव में बनाने के लिए सिंपल आपको डिड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ये मैंने थोड़ा इलेबोरेशन में इसलिए बताया ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकूं, ठीक है। अब फिर हम चैप्टर करेंगे तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव finished our chapter. In our next class we will do its back exercise, okay. So I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.